सृष्टि अपने नियमों के अनुसार चल रही थी। देवता अपने लोक में थे, असुर अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे और पृथ्वी पर जीवन अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, उनका तेज कम होने लगा, सामर्थ्य घटने लगा और असुरों का प्रभाव बढ़ता चला गया। देवताओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? देवताओं ने भगवान विष्णु की शरण ली। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और गंभीर होकर कहा, इस संकट का समाधान केवल एक उपाय से संभव है। क्षीर सागर का मंथन करना होगा। उसके भीतर अमृत छिपा है। यदि देवताओं को अमृत प्राप्त हो जाए तो उनकी शक्ति पुनः स्थापित हो सकती है। देवताओं ने पूछा, लेकिन प्रभु, इतना विशाल समुद्र मथा कैसे जाएगा? भगवान विष्णु बोले, इसके लिए तुम्हें असुरों की सहायता लेनी होगी। अमृत प्राप्त करने के लिए उन्हें भी अपने साथ मंथन में लगाना होगा। भगवान विष्णु बोले, तुम्हें इसके लिए असुरों की सहायता लेनी होगी। अमृत प्राप्त करने के लिए उन्हें भी अपने साथ मंथन में लगाना होगा। देवताओं के लिए यह सरल निर्णय नहीं था। असुर उनके शत्रु थे, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि उन्हें अपने शत्रुओं से भी सहयोग मानना पड़ा। देवताओं को और असुरों के बीच समझौता हुआ। क्षीर सागर के मध्य स्थित विशाल मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और नागराज बासुकी को रस्सी के रूप में उपयोग करने का निर्णय हुआ। लेकिन जैसे ही मंदराचल पर्वत को समुद्र में उतारा गया, वह अपने भार के कारण समुद्र की गहराइयों में डूबने लगा। तभी भगवान विष्णु ने कूर्म रूप धारण किया। विशाल काश्यप के रूप में उन्होंने समुद्र के नीचे जाकर अपने पीठ उस मंदराचल पर्वत को धारण किया। अब मंथन प्रारंभ हुआ। एक ओर देवता थे, दूसरी ओर असुर। बासुकी नाग के दोनों पक्षों ने पकड़ लिया। मंदराचल घूमने लगा। समुद्र की लहरें आकाश तक उठने लगी। पर्वत की घूमने से भयंकर गर्जना होने लगी। देवता अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। असुर भी अपनी शक्ति से बासुकी नाग को खींच रहे थे। समुद्र का जल उफान रहा था। आकाश में बादल घिर आए, दिशाएं कांपने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं प्रकृति किसी गहनी घटना की प्रतीक्षा कर रही हो। मंथन चलता रहा। समय बीतता गया। सभी के आंखों में अमृत की प्रतीक्षा कर रही थी, लेकिन सबसे पहले अमृत नहीं निकला। समुद्र की गहराइयों में अचानक एक भयंकर धुआं उठने लगा। धुआं इतना काला था कि देखते देखते चारों दिशाओं में अंधकार सी भर गई। देवता घबरा गए। असुर भी पीछे हटने लगे। समुद्र के भीतर से एक ऐसा विष बाहर निकलने लगा जिसकी गर्मी से आकाश तक तपने लगा। हलाहल विष की एक एक लहर विनाश का संकेत दे रही थी। जहां उसका प्रभाव पहुंचता वहां जीवन समाप्त होने लगता। पक्षी आकाश से गिरने लगे। वनों में हरियाली मुरझाने लगी। जल में रहने वाले जीव व्याकुल हो उठे। देवता भयभीत होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। असुरों की सारी शक्ति उस विष के सामने छोटी पड़ गई। अब अमृत की इच्छा किसी को याद नहीं थी। सभी के सामने केवल एक प्रश्न था, इस विष को कौन रोकेगा? अगर हलाहल फैलता रहा तो केवल देवता या असुर ही नहीं, पूरी सृष्टि उसके प्रभाव में आ सकती थी।
देवताओं ने भगवान विष्णु की ओर देखा। विष्णु जी ने गंभीर होकर कहा, इस विष को धारण करने की शक्ति केवल एक के पास है। सब समझ गए, महादेव। देवता कैलाश की ओर चल पड़े, लेकिन उस समय कैलाश पर महादेव माता पार्वती के साथ थे। महादेव शांत भाव से विराजमान थे। माता पार्वती उनके समीप थी। तभी देवताओं का समूह वहां पहुंचा। उनके चेहरे पर भय था। उन्होंने महादेव को प्रणाम किया। प्रभु रक्षा कीजिए। महादेव ने आंखें खोली। उन्होंने देवताओं की ओर देखा और पूछा, ऐसा क्या हुआ है, तुम सब इतने भयभीत हो? देवताओं ने समुद्र मंथन और हलाहल जिसके प्रकट होने की बात बताई। माता पार्वती भी ध्यान से सब सुन रही थी। देव महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने दूर तक फैली दृष्टि को की ओर देखा। उनकी दृष्टि करुणा थी। उन्होंने कहा, यदि यह विष संसार में फैल गया तो असंख्य जीवों का जीवन समाप्त हो जाएगा। माता पार्वती समझ गई और महादेव के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने महादेव की ओर देखा। यह था कि इस हलाहल को धारण कौन करेगा। स्वामी, आप क्या करने जा रहे हैं? महादेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। वे उठे, देवताओं को साथ लेकर उस स्थान की ओर चले जहां हलाहल विष फैल रहा था। जैसे जैसे महादेव आगे बढ़ी, वातावरण बदलने लगा। विष की गर्मी चारों ओर फैल रही थी, लेकिन महादेव उसके सामने शांत खड़े थे। उन्होंने अपने हाथों से उस भयंकर विष को धारण किया। देवता भय से उन्हें देखते रहे। माता पार्वती उनकी समीप थी। महादेव ने विष को अपने कंठ की ओर उठाया। उसी क्षण माता पार्वती महादेव की ओर देखा। उनके मन में एक ही भाव था, मैं अपने स्वामी को इस विष के प्रभाव में नहीं जाने दूंगी। महादेव ने हलाहल विष पी लिया। विष उनके शरीर में प्रवेश करने लगा। सृष्टि कांप उठी, लेकिन महादेव ने उस विष को अपने कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया। विष उनके कंठ में ही ठहर गई। उनका कंठ नीला पड़ने लगा। देवताओं ने देखा, महादेव अब नीलकंठ हो चुके थे, लेकिन विष की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उनके प्रभाव में महादेव के शरीर में भी तीव्र ताप उत्पन्न होने लगा। माता पार्वती यह देखकर व्याकुल हो उठी। उन्होंने महादेव के समीप जाकर अपना हाथ थाम लिया और महादेव उनकी आंखों में चिंता थी। महादेव ने उन्हें देखा, वे अब भी शांत थे। उन्होंने कहा, पार्वती चिंता मत करो, यह विष मेरे कंठ के नीचे नहीं जाएगा। लेकिन माता पार्वती जानती थी कि महादेव अपने भीतर कितनी पीड़ा रोक रहे हैं। उन्होंने महादेव के कंठ पर अपना हाथ रखा। उनका उद्देश्य केवल अपने स्वामी को सांत्वना देना नहीं था, वह उस विष की शक्ति को आगे फैलने से रोकने के लिए सहायता कर रही थी। माता पार्वती भी अपने भीतर शक्ति को एकाग्र किया। महादेव ने कंठ में रुका विष वही स्थिर हो गया। सृष्टि की में राहत की सांस ली। जो विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था, वह महादेव के कंठ में सीमित हो चुका था। महादेव ने देवताओं को प्रणाम किया। देवताओं ने महादेव को प्रणाम किया, लेकिन माता पार्वती की आंखों में अभी भी चिंता थी। उसने महादेव की ओर देखा, अपने संसार को बचा लिया,
लेकिन अपने ऊपर यह क्रिया क्यों ले ली? महादेव मुस्कुराई। जिसे संसार अपना कहता है उसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, माता पार्वती धीमे से कहा, और जो आपके हैं उनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। महादेव कुछ क्षण उन्हें देखते रहे। उनकी आंखों में एक गहरी मुस्कान थी। उस क्षण देवताओं ने एक बात देखी जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। महादेव ने सृष्टि को विष से बचाया था और माता पार्वती ने महादेव की उस विष की पीड़ा को अकेला नहीं छोड़ा था। वह केवल पति पत्नी ही नहीं थे, वह शक्ति और शिव का संबंध था। शिव बिना शक्ति के मौन है और शक्ति बिना शिव की दिशा नहीं। दोनों साथ हो तो सृष्टि संतुलन रहती है। समुद्र मंथन अभी समाप्त नहीं हुआ था। हलाहल के बाद भी क्षीर सागर की गहराइयों में अनेक दिव्य वस्तुएं और शक्तियां छिपी थी। अमृत अभी बाहर आना बाकी था, लेकिन उस दिन संसार ने एक सत्य देख लिया था। जब सृष्टि पर संकट आता है तब महादेव स्वयं संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं, और जब महादेव स्वयं पीड़ा में होते हैं तब माता पार्वती उनके साथ होती है। हलाहल उनके कंठ में था। कंठ नीला हो चुका था, लेकिन महादेव की आंखों में वही शांति थी, और उनके पास खड़ी माता पार्वती के आंखों में वही प्रेम जो संसार की किसी भी शक्ति से बड़ा था। उस दिन से महादेव केवल शिव नहीं रहे, वे बन गए नीलकंठ। और माता पार्वती ने संसार को यह दिखा दिया, शक्ति केवल युद्ध के समय प्रकट नहीं होती, कभी कभी शक्ति अपने प्रिय के दुख को अपने साथ खड़ी होकर भी संसार की रक्षा करती है। यही वह क्षण था। शिव और शक्ति का एक गहरा रहस्य संसार के सामने आया। सृष्टि को बचाने के लिए शिव ने विष धारण किया। महादेव ने विष को अपने कंठ में रोककर सृष्टि को बचा लिया, लेकिन उस विष की पीड़ा में माता पार्वती ने भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। यही शिव और शक्ति का संबंध था, जिसे एक ने संसार को बचाया और दूसरे ने उस रक्षक को बचाया। आपको ऐसी रोचक कहानी पढ़ने में सुनने में मजा आता हो और आपको अच्छा लगता हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं आपको इससे एक के बच्चे एक स्टोरी आपके सामने में लाऊंगा। धन्यवाद। खुश रहिए, आनंद रहिए।